हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। राधे ऑनलाइन क्लास स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोक देवताओं से संबंधित 10-15 क्वेश्चन लेके आए हैं जो राजस्थान सीईटी वीडियो और पटवारी के लिए हमें महत्वपूर्ण लगे। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले कुछ लाइनें हैं। देखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज की गई पढ़ाई एक दिन जरूर सफलता दिलाती है। आज का 1 घंटा कल की सरकारी नौकरी की नींव बनती है। तो चलिए इसी लाइन के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो असुमेलित है। तो कौन सा युग्म असुमेलित है वो हमें देखना है। तो इसमें जो होगा गोगा जी है वो गोगा मेड़ी, ये सही है। तेजा जी का सुरसुरा, ये भी सही है। बाबू जी का कोड़ुमंडल, ये भी सही है। लेकिन रामदेव जी प्रोफेसर में कहाँ आ गए। रामदेव जी तो है हमारे रूणीचा में। ठीक है, तो ये है असुमेलित। रूणीचा, रूणीचा कहाँ है, रामदेवरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन क्वेश्चन वाले जो प्रश्न है। तेजाजी को वचन पालन का प्रतीक माना जाता है, सही बात है। और बाबूजी को ऊंटों का लोक देवता माना जाता है, ये भी हमें सही लगता है। गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, नहीं, गोगा जी को विष्णु का अवतार नहीं माना जाता। गोगा जी को सर्प रक्षक देवता मानते हैं, हमें पता है, सर्प रक्षक देवता, सर्प रक्षक देवता। ठीक है। और हिंदू मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के नाम से, गोगा पीर नहीं, जहर पीर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस लोक देवता के संबंध में तांत यानी जोरी बांधने की परंपरा प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके तेजा जी का। देखो, रामदेव जी के मंदिर में ऐसा कुछ होता नहीं है, बाबू जी में भी ऐसा नहीं है, और गोगा जी में, गोगा जी को सर्प रक्षक देवता माना जाता है। लेकिन उनकी तांती वगैरह जो हाथ कलाई पे हमारे जो तांती बांधी जाती है, तेजा जी के जो पंडे होते हैं या वो भक्त होते हैं, उनके द्वारा जब हमें सर्प द्वारा काट लिया जाता है, तो उस सर्प का जो विष है, तो विष हमारे शरीर में ना फैले, उसके लिए जो तेजा जी के वो भक्त होते हैं, वो हमें तांते वगैरह बांधते हैं शरीर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम लोक देवताओं के प्रमुख स्थलों के अनुसार सही है। तेजा जी, कोड़ू, बाबू जी, सुरसुरा, गोगा जी, रूणीचा। देखो, ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। फिर है तेजा जी सुरसुरा, बाबू जी कोड़ू, रामदेव जी रामदेवरा। तो ये यहाँ पे राइट हो गया। यहाँ देखो, गोगा जी का प्रोफेसर नहीं है, बाबू जी का नखड़ताड़ है, तेजा जी का गोगा मेड़ी नहीं है, तो गोगा जी का हो गया। रामदेव जी का कोड़ू नहीं हो सकता, गोगो जी का सुरसुरा नहीं हो सकता, तेजा जी का रामदेवरा नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस लोक देवताओं को लोकनायक के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। तो बाबू जी है, तेजा जी है, गोगा जी है, या देवनारायण जी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो थर्ड नंबर होगा, गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों है जो गोगा जी को मानते हैं और उनके मंदिर में जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, तेजा जी का प्रमुख मेला कहाँ पड़ता है। तो परबतसर नागौर हो गया, क्योंकि रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर है, गोगा मेड़ी में गोगा जी का हो गया। गोगा मेड़ी आपके हनुमानगढ़ में पड़ती है। हनुमानगढ़ में कहाँ पड़ती है, हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी। कोड़ुमंडल है जो बाबू जी का स्थान है। ठीक है, बाबू जी का है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, परबतसर नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रामदेव जी किस वंश के थे। राठौड़ वंश के थे, चौहान वंश के थे, परमार वंश के थे, या फिर तंवर वंश के थे। तो फर्स्ट आंसर हो गया आपके तंवर वंश। और इनके पिताजी का नाम क्या था, अजमाल जी तंवर। ठीक है, अजमाल जी तंवर। राठौड़ वंश के हमारे बाबू जी थे, और चौहान वंश के गोगा जी, और परमार वंश के कोई देवता नहीं थे। और हम आगे बढ़ते हैं। हरबूजी किस क्षेत्र के लोक देवता थे। तो सीधा आंसर है मारवाड़। मारवाड़ के थे हरबूजी, हरबूजी। और
अगला है कल्ला जी का प्रमुख मंदिर कहाँ है। कल्ला जी का प्रमुख मंदिर हमें सीधा सा मतलब ध्यान है कि रनेला चित्तौड़गढ़ में जो कल्ला जी राठौड़ का है वो मंदिर है। रामदेवरा में नहीं है, गोगामेड़ी में है, परबसर में। देखो ये रामदेवरा में तो रामदेव जी का है, गोगामेड़ी में गोगा जी का है, रवाड़सर में तेजा जी का है। ठीक है। मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर। राइट आंसर तिलवाड़ा बाड़मेर हो गया। रामदेवरा, ये फिर तीन ऑप्शन तो वापस बैक वाले क्वेश्चन के आगे, तो सीधा आंसर आपके है तिलवाड़ा बाड़मेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता पाबूजी की फड़ किस लोक कला का उदाहरण है? कौन सी लोक कला के द्वारा लोक देवता पाबूजी की फड़ का गायन किया जाता है? तो तंजोर चित्रकला है, इसका कोई फैक्ट नहीं है। मिनिएचर चित्रकला का भी नहीं है, भित्ति चित्रकला इसमें होती नहीं है। फर्स्ट आंसर है हमारा चलित चित्रकला। बाबूजी की फड़ का जब गायन किया जाता है तो बोपो द्वारा बाबूजी की जो फड़ होती है उसका गायन किया जाता है। पर्दे पे क्या होता है कि चलचित्र बनाए होते हैं, चलचित्र के माध्यम से वो भोपे है जो हमारे बाबूजी है उनकी लोक जो जीवन है उसके बारे में वो बताते हैं। लोक कला है वो है चलचित्र, तो इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक लोक देवताओं की परंपरा किस कारण प्रसिद्ध है? लोक आस्था और जन कल्याण के लिए प्रसिद्ध है, या फिर समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है, या विदेशी शासन के लिए प्रसिद्ध है? तो तीन आंसर हमारे हो गए रॉन्ग और फर्स्ट आंसर हो गया हमारा सही। लोक आस्था और जन कल्याण के लिए। हमारे राजस्थान में लोक देवताओं को किस कारण माना जाता है कि जन कल्याण होता है उनके द्वारा, मतलब जो भी समस्याएं लोग अपनी लेके जाते हैं मंदिर वगैरह में तो वो पूरी होती है। मतलब अलग अलग लोक देवता है उनके हिसाब से लोक आस्था और जन कल्याण के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गोगा जी को किस नाम से भी जाना जाता है? जो अलग नाम है वो कौन सा है जिसके नाम से भी गोगा जी को जाना जाता है? देखो नागेश्वर हमने कभी सुना ही नहीं है, लोकनाथ नहीं है, धरणधीर नहीं है, ये नाम हमें नहीं सुना है। ये जहर पीर हमने कई बार किसी भी फॉर्म में हमने सुना है, देखा है, जो भी है, तो हमें ये आइडिया लग जाता है अपने आप कि गोगा जी का जो अलग नाम है वो जहर पीर के नाम से जाना जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो गया आपके फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हो गया आपके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के पंच प्रमुख लोक देवताओं में कौन शामिल नहीं है? तो देखो इसमें दो आंसर है, मीराबाई भी नहीं है और तेजाजी भी नहीं। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है देवनारायण जी किस समाज के आराध्य देव माना जाते हैं? तो देवनारायण जी गुर्जर समाज के हैं, गुर्जर के हैं, जाट के नहीं है, राजपूत के नहीं है और भील के नहीं है। देखो जाट समाज के ज्यादातर होते हैं वो तेजा जी को मानते हैं। ठीक है, कौन से? तेजा जी को। तो गुर्जर है वो देवनारायण जी, देवनारायण जी, देवनारायण जी। ठीक है, बस आज 15 क्वेश्चन थे जो राजस्थान लोक देवताओं से संबंधित थे। कल हम अलग टॉपिक लेके आएंगे कक्षा 10 की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति से। ये बुक से इतनी इम्पोर्टेंट है कि जितनी कि हमारे राजस्थान सीईटी, पटवारी, चाहे आपके वीडियो का एग्जाम हुआ और पिछले ईयर जो लैब असिस्टेंट का हुआ, वनपाल का हुआ, सभी एग्जामों में इस क्वेश्चन जो इस बुक थी उस बुक से जो हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले थे उसी बुक से देखने को मिले। बाकी हम जितनी भी बड़ी बड़ी बुक पढ़ ले, ऑथेंटिक बुक पढ़ ले, तो एक बार के लिए पढ़ना जरूरी भी है, लेकिन जो सिंपल है, बेसिक हमारा जो बनाती है वो यही बुक बनाती है। और इसी क्वेश्चन से ज़्यादा ऐसी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी टाइम। और धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।